दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ है डॉक्टर रजनीश प्रजापति जी, जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी है। सर, आपका स्वागत है MNT न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद राजा जी। सर, किस तरीके से आपका प्रचार चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा क्षेत्र सिमरिया में? सर, इस बार जो प्रदेश की जनता है और ख़ास तौर पे हमारे विधानसभा क्षेत्र सिमरिया 69 की जो जनता है वो परिवर्तन चाह रही है। और जो संविधान के प्रति जागरूकता का माहौल है लोगों में, तो वो चाहते हैं कि संविधानवाद को मानने वाले लोग चुनकर आएँ और सदन में जाएं और संविधान को पूर्णतः लागू करें। तो इस बार बहुत बढ़िया माहौल है। मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट है। मैं 2018 में भी विधानसभा सिमरिया से प्रत्याशी रहा हूँ जी सर। सर, जो भारत देश की राजनीति है उसमें आपकी पार्टी की और आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? सर, भारत देश की जो राजनीति के परिदृश्य है वर्तमान समय में, तो हम ये देख रहे हैं कि वो मानव भारत के नागरिकों के हित में नहीं है। तो उसके लिए हमारी पार्टी ने लोगों में संविधान को पहुंचाने के लिए और जो उसमें निहित मूल्य हैं उन मूल्यों को जन जन तक समझाने के लिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए जो BS4 अभियान चलाया है, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर लगे हुए हैं। तथा हमारा जो पार्टियों का एक नैतिक कर्तव्य है लोगों को जागरूक करने का, वो हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता कर रहे हैं। आमतौर पर जनता का विश्वास राजनीति से उठ गया है। इस समय में आपकी पार्टी की जनता के ऊपर कैसे प्रभाव बनाएगी आपकी पार्टी? देखिए, जनता का विश्वास आज सही बात है कि उठ चुका है, क्योंकि जो अपेक्षाएं थी जनता की राजनेताओं से और अपने चुने गए प्रत्याशियों से, जो वो जो उम्मीदवार चुन के गए, वो लोगों के विश्वास को कायम नहीं कर पाए। जैसे आज आप देख लीजिए कि कुछ समय पहले BJP ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि आज गरीबों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है और एक ऐसा तबका है, वर्ग है, जो जिसकी आय मतलब काफ़ी कई गुना ज़्यादा बढ़ी है। तो ये जो व्यवस्था है सबके साथ और सबका विकास का नारा था, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन हुआ नीतियों का, वो बिल्कुल उल्टा था। तो आज लोगों का इन दोनों पार्टियों से, BJP और कांग्रेस से, उनका मन ऊब चुका है। इसलिए वो हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के साथ हैं। आपकी पार्टी के क्या मुख्य बिंदु है, क्या किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी के मुख्य उद्देश्य जो हैं, तो पहली बात है कि जो अभी तक मूल निवासी बहुजन समाज था, उस समाज को हमें शासक वर्ग बनाना है। क्योंकि ये जो पार्टियां, जो राष्ट्रीय स्तर पे पार्टियां आज हम जिन्हें जानते हैं या इलेक्शन कमीशन द्वारा जो मान्यता प्राप्त है राष्ट्रीय स्तर की, तो उनमें पिछड़े वर्ग के नेताओं का प्रभुत्व नहीं है या उनका प्रभाव नहीं है। इससे हम ये ऐसे भी देख सकते हैं कि यदि पिछड़े वर्ग का प्रभाव होता तो पिछड़े वर्ग की आबादी जो हमारी पहली जनगणना थी उसमें 52% आया था, तो उन्हें 27% भी नहीं मिल पाया है प्रतिनिधित्व। और इसके साथ ही हम देखें तो भारत के प्राकृतिक संपदाओं में, संसाधनों में हमें बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो उन पार्टियों से हमारी पार्टी इसीलिए अलग है कि हम उसको संविधान को, क्योंकि हम लोग जानते हैं और समझते हैं, तो उसको हम उनको सुनिश्चित कराने के लिए पूरा योगदान करेंगे। कांग्रेस, BJP जैसी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी भी आपके सामने है, तो उनको कैसे आप टक्कर दे पाओगे? देखिए सर, कांग्रेस और BJP के जो प्रत्याशी हैं वो तिकड़म और तिजोरी में बहुत तगड़े हैं, लेकिन आज तिकड़म तिजोरी से बढ़कर हमारा जो संविधानवाद का अभियान जो हमने चलाया है और जन चेतना रैली, संविधान जन चेतना रैली के माध्यम से हम पिछले 2018 से सतत लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग समाज है, जो मूल निवासी समाज है, वो समाज हमारे साथ है।
और जब वो हमारा समाज हमारे साथ है, और विशेष तौर पे मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें हमारे समाज की आबादी 92% है। तो हम ये मान रहे हैं कि जब हमारी संख्या है, हम तिकड़मी लोग नहीं हैं, तिजोरी वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हमारी भागीदारी जो है इस प्रदेश में जो आबादी है 92% है, तो हम बखूबी हम जब हमारे पिछड़े वर्ग के लोग मुद्दों को लेकर जाएंगे तो हमारे साथ ही आएंगे। उनके वो वर्ग है ना, जो मतलब जो पिछड़ों के अलावा जो अगड़े हैं उनकी आबादी 8% है मध्य प्रदेश में, तो उनसे तो हम बहुत आगे हैं। जी खासकर जब चुनाव आते हैं तो जो लोग कुछ आरोप लगाते हैं कि जैसे कि स्टेट की पार्टी, क्षेत्रवाद पार्टी या नई पार्टी की वोट काटने का काम करती है, वोट ये बेकार हो जाता है। तो उस तरीके से जब आप ऐसा लोग बोलते हैं तो उसमें आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए सर, हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त पार्टी है और ये पार्टी पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों की पार्टी है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी है, तो हमारी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। 2018 में हम बाई इलेक्शन आए असेंबली के, फिर इसके बाद 2019 में गए, और हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि पूरे भारत में हम हमारी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक लोकसभा के चुनाव में हमने सबसे ज़्यादा सीटों पे पार्टिसिपेट किया। तो हम ज़रूर, हमारी स्थापना 2018 में हुई, मान्यता मिली है, लेकिन हमारा संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है और उस संगठन के माध्यम से हम कुछ ही समय में और काफ़ी अच्छे मात्रा में जो हमारा वोट का प्रतिशत है, यदि आप देखें विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में, तो हम बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमारे सामने ऐसी क्षेत्रीयवाद की कोई समस्या नहीं है। हाँ, कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं। हमारे जो असेंबली के चुनाव हैं उनमें हमारे जो प्रत्याशी हैं वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हम देखें कि मध्य प्रदेश में आप देखिए कि युवाओं के भर्ती का मसला रहा हो, तो वहाँ व्यापम जैसे घोटाले हुए, पटवारी जैसे रहा हो, और भिन्न भिन्न बहुत सारे घोटाले हुए हों हैं। तो हम उसमें, हमारी जब पार्टी आएगी तो हम उसमें पूरी तरह नियंत्रण करेंगे। और जो ये आप देख रहे हैं कि जैसे नीट में भी अभी लफड़ा हुआ, घोटाला हुआ, तो नीट में क्या है कि जो बच्चे हमारे बायो ग्रुप के हैं या मैथ ग्रुप के हैं, तो जो जैसे परसेंटेज रहेंगे टॉप 100 में, हम उन्हें वैसे कॉलेज आवंटित करते जाएंगे। तो ये हमारे पास प्लान है, हमारी टीम के पास। आप काफ़ी समय से समाज में काम कर रहे हैं, खासकर विद्यार्थियों के लिए भी आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। विद्यार्थी तमाम बड़े सामाजिक संगठनों में आप काम कर चुके हैं, अभी ये बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आपने पहले भी चुनाव लड़ा है। तो क्या लगता है इस बार जब आप लोगों से जाते हो, लोग क्या सवाल करते हैं आपसे, इस बार कैसा रुझान है फील्ड में? सर देखिए, हम तो अपने लोगों के पास जा ही रहे हैं। ख़ास तौर में विद्यार्थियों की हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं। जैसे विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर हम तमाम धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और भिन्न भिन्न तरह की एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि आज उन्हें जो शिक्षा मिल रही है वो शिक्षा इक्वल नहीं है। जैसे कुछ लोगों के बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और कुछ गरीब में जो लोग हैं, माता पिता हैं, उनके बच्चे गांव की स्कूलों में पढ़ रहे हैं या कम सुविधाओं वाली स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो हमने वन नेशन वन एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट लाया है, ये हमारे जो जनता है, जो देश के नागरिक हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग SC ST माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उन्होंने इसकी डिमांड करी है ज़ोर शोर से। हमने इसे मूल निवासी विद्यार्थी संसद में भी उठाया था। तो इन मुद्दों को लेकर हम आगे आएंगे। और इसके साथ ही हमारा जो युवा वर्ग है उसे रोज़गार का मतलब बहुत ही संकट है। तो जैसे अभी सरकारी संस्थाओं को अभी चुनी गई सरकारों ने क्या किया है कि उसको निजीकरण के माध्यम से उसको बेचना चालू कर दिया है। तो हम उसको केंद्रीकरण करेंगे। और इसके साथ ही ये आप देखिए कि जो राज्य परिवहन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हमारा है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन को बंद कर दिया। और बंद करने के बाद सूत्र सेवा के नाम पे उन्होंने बसें स्टार्ट करवाई। उसमें कुछ लोगों को ठेका दे दिया, वो एम्प्लॉयज़ अपना रख रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। तो उसको भी केंद्रीकरण करने की ज़रूरत है, जिसमें लोगों को बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हो सके और उनका राज्य निर्माण में योगदान सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही जो हमारी युवाओं की हमसे अपेक्षाएं हैं, तो हम जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा राज्य परिवहन पुनः व्यवस्थित हो जाएगा, तो हम अपने विद्यार्थियों को 50% की छूट उनको यात्राओं में देंगे।
ये हमारे हैं और एजेंडा भी है। और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो जो यूजी पीजी कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उनकी डिमांड है, हमसे अपेक्षाएं हैं। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर, सिमरिया विधानसभा की जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि जो तिकड़म तिजोरी की राजनीति चल रही है, धर्म और जाति की राजनीति चल रही है, तो हमें इससे ऊपर होकर काम करना है। और आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे भारतीय संविधान की प्रस्तावना लगी हुई है। तो इस प्रस्तावना में की पहली लाइन है, हम भारत के लोग हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो नागरिक हैं, हमारे सिमरिया की जनता हैं, वो इन जाति और धार्मिक द्वेष को साइड में रखकर एक भारत के नागरिक के होने का अपना दायित्व निर्वहन करेंगे। और एक पढ़े लिखे, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सिमरिया विधानसभा में डॉक्टरेट मैं ही कैंडिडेट हूँ और मैं विद्यार्थी भी रहा हूँ और विद्यार्थी हूँ भी। तो मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि आपके बीच का जो मैं विद्यार्थी हूँ, तो आप हमें वोट करें। और वोट यदि करेंगे तो हम, क्योंकि बतौर विद्यार्थी हमने उन समस्याओं को झेला है, महसूस किया है, तो जो हमने पीड़ा सही है उसको हम दूर करेंगे। और मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आपके क्षेत्र का आपका बेटा हूँ। मैं यही अपील करूँगा कि आप हमें वोट करें और हम आपके विश्वास पे, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की 100% कोशिश करेंगे। और हम देश में संविधानवाद लागू करेंगे जिसमें ही जन जन का कल्याण है। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।